हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हेल्स पैराडाइज के बारे में। इसकी कहानी की अगर बात करें तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है गाबीमारू, जो कि एक निंजा, एक शिनोबी होता है। वो एक डेथ सेंटेंस पे है जिसके कारण उसे एग्जीक्यूट करने की एंड मारने का ऑर्डर दिया होता है। कई बार उसे मारने की कोशिश की जाती है तलवार के द्वारा, फिर उसके दोनों टांगों को बैलों के द्वारा बांधकर उसे चीरने की कोशिश की जाती है, उसे आग में जलाने की, तेल में बॉईल करके मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कुछ भी करो मरता ही नहीं है, जिसका रीजन उसके सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को माना जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ होती है एग्जीक्यूशनर यामादा सागिरी, जो कहती है कि बस बस मुझे पता है कि तू क्यों नहीं मर रहा है, तू अभी भी अपने पत्नी से प्यार करता है और सबकॉन्शियसली उसके कारण ही तू मरना नहीं चाहता है। यू आर इन लव माई बॉय, और अगर तू चाहता है कि तू यहां से आजाद हो जाए, सारी सजाओं से मुक्त होके बरी होके चला जाए, तो मैं तुझे आजाद करा सकती हूं। जिसके बाद गाबीमारू पूछता है कैसे, तो वो कहती है कि ऐसे कैसे तुझे यहां पे बता दूं, उसके लिए हमें अगले लोकेशन पे जाना पड़ेगा। गाबीमारू एंड उसके साथ साथ कुछ 30-40 लोग और होते हैं, और वो 30-40 लोग जो है वो सारे ही डेथ सेंटेंस पर ही होते हैं गाबीमारू की तरफ। इन सबको एक साथ जो है वो एक कोने में बिठाया जाता है, और उनके सामने जो है वो एम्परर, उनकी फोर्स, उनकी रिप्रेजेंटेटिव, उनकी मिलिट्री फोर्स, सारी चीज जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उस एम्परर का, वो सामने आता है, वो कहता है कि सुनो भाई, देखो सीन कुछ ऐसा है कि हमने एक आइलैंड डिस्कवर किया है और हमें पता चला है कि उस आइलैंड पे इलिक्सर ऑफ लाइफ, इलिक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी यानी कि अमृत मौजूद है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस वहां पर जाना है, उस अमृत को लेकर वापस आना है, और बस तुम में से जो लकी इंसान उस अमृत को लेके वापस आएगा तो उसकी सारी सजा, उसकी सारी भूल चूक जो है वो माफ हो जाएगी एम्परर के द्वारा। हम में से कुछ लोग जो है, हमारी जो फोर्स है वो वहां पर गई थी, एंड जब वापस आई तो उनका दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया था। और ये सुनने के बाद वहां पे जो बैठे हुए क्रिमिनल्स होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि भाई हमें अभी भेजो, हम अभी निकलते हैं, अरे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चिल्लाता है, अरे जाहिलो पूरा बात सुन तो लो, मैं गार्डन गार्डन मतलब उसकी इमोशन, उसके भाव की बात नहीं कर रहा हूं, उसका दिल जो है वो लिटरली गार्डन गार्डन हो गया था। मतलब दिल ही नहीं, फेफड़ा, किडनी, आंख, आंतड़ियां, सब कुछ, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरे बॉडी में उसके फूल और पत्ती आ गए हैं, देखो इसे। और ये देखने के बाद जो सारे क्रिमिनल्स है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनमें से एक की तो इतनी फट जाती है कि वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, उतने में एक एग्जीक्यूशनर आता है, उसका सर काट देता है, वो वहीं पर मर जाता है। फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आता है, बोलता है हाँ भाई क्या बोल रहे थे, यहां से जाना है, भागने की कोशिश करोगे, अरे ऐसे कैसे, तुम आए तो अपनी मर्जी से हो लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। देखो भाई, हमारे कुछ रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। हर एक क्रिमिनल के साथ एक एग्जीक्यूशनर होगा, तुम्हें उसके रूल्स एंड उसके ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अगर नहीं किया तो तुम्हारा सर जो है वो काट दिया जाएगा। तुमने अगर कुछ ऊट पटांग गलत चीजें की तो तुम्हारा सर जो है वो काट दिया जाएगा। अगर तुमसे पहले तुम्हारा एग्जीक्यूशनर मर गया तो तुम्हारा सर जो है वो काट दिया जाएगा। बेसिकली तुमने कुछ भी गलत कुछ भी किया तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। और हाँ, और एक चीज, हमारी बोट और हमारी नाव जो है उसमें ज्यादा जगह नहीं है, तो फटाफट लड़ना चालू करो, एक दूसरे को मारो काटो, एंड जल्दी से 30-40 से फटाफट 10 हो जाओ, जाओ जाओ, चलो शुरू करो शुरू करो। एंड इस सब के बाद फाइनली 10 लोग बचते हैं, एंड 10 में से हमारा जो मेन लौंडा है जिसका नाम है गाबीमारू, वो एंड उसके साथ साथ 9 लोग और होते हैं। जो आइलैंड है ना, वो आइलैंड देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, खूबसूरत, मतलब बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन उसको देख के ना एक अनसेटलिंग सी, एक क्रीपी सी, एक डार्क सी, ऐसी पता नहीं अजीब सी फीलिंग आती है। मतलब कुछ अजीब चल रहा है। जब ये 10 लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं, उसमें से आधे लोग जो है वो एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगते हैं, मारकाट करने लगते हैं, एंड आधे लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। एंड इसी दौरान कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं अजीब से, जो कि दिखने में बड़े
अजीब होते हैं, जो आधे इंसान होते हैं, आधे प्राणी होते हैं, मछलियां, पता नहीं क्या, मतलब दिखने में एकदम अजीब होते हैं। हाथ है, पैर है, लेकिन मुंह अजीब सा बना हुआ है, ऐसे कुछ फिगर्स होते हैं एंड इन सब के सामने आ जाते हैं। अब ये इनसे कैसे लड़ेंगे, इनको हरा पाएंगे भी या नहीं, या इनमें से आधे लोग जो है वो मर जाएंगे, कोई बचेगा या नहीं बचेगा, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हेल्स पैराडाइज, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। तो अगर बात करें इसके स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले की, तो वो काफी बढ़िया है, लाजवाब है। राइट फ्रॉम सीन 1 आप हुक्ड हो जाते हो, एंगेज हो जाते हो, मतलब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड होने लगती है कि इस कैरेक्टर के साथ आगे जाकर क्या होगा, क्या ये जिंदा बचेगा, मरेगा वगैरह। आपके दिमाग में पहले ही सीन से वो सवाल आने लगते हैं। बात करें कैरेक्टर्स की, तो इसमें हर एक कैरेक्टर जो है वो बढ़िया है, उनकी एक डिस्टिंक्ट बैक स्टोरी है जो देखने में आपको मजा आता है। मतलब हर एक कैरेक्टर का अपना एक गोल है, अपना मोटिवेशन है। हमारे जो मेन कैरेक्टर है गाबीमारू एंड सागिरी, ये दोनों कैरेक्टर्स भी बढ़िया है। गाबीमारू जिसे बचपन से ही यही सिखाया गया है और यही उसने देखा है कि हमें इमोशनल लेस रहना चाहिए, अगर हम इमोशन दिखाएंगे तो हम वीक इंसान है। वही दूसरी तरफ जब उसकी शादी होती है, उसकी पत्नी जो है उसे कहती है कि तुम्हें अपने इमोशन दिखाने चाहिए, तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। अपनी भावनाओं व्यक्त करने से कोई इंसान वीक नहीं होता। तो वो इस चीज से, इस इमोशन से कैसे डील करे, उससे स्ट्रगल कर रहा होता है। एंड वही दूसरी तरफ होती है सागिरी, जो अपने पिता की तरह ही एक स्किल्ड एग्जीक्यूशनर बनना चाहती है, लेकिन वो जिन लोगों को मारती है उस इमोशन के साथ, उस गिल्ट के साथ वो कैसे डील करे, उससे वो स्ट्रगल कर रही होती है। साथ ही में उसके सोसाइटी में जो औरतें होती है उन्हें नीचे देखा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि औरतों को जो है ना सिर्फ शादी करना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए, औरतें जो है वो वीक होती है। तो वो उन सबको कैसे रॉन्ग प्रूव करेगी, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है, ये उसके दिमाग में एक थॉट होता है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रहकर चीजें एक दूसरे से सीखते हैं, इन दोनों को जो डायनेमिक्स है ना वो देखने में काफी बढ़िया लगता है। और आगे जाके इनका जो फ्रेंडशिप है या फिर जो बॉन्ड है वो कैसे इवॉल्व होगा, वो देखने में और मजा आएगा। उसके साथ साथ इस एनिमे में कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कुछ एग्जीक्यूशनर वाले कैरेक्टर्स हैं, कुछ क्रिमिनल वाले कैरेक्टर्स हैं कि वो इस सिचुएशन में यहां तक वो कैसे पहुंचे, उनके बैक स्टोरी की हमें हल्की हल्की झलक जो है वो देखने को मिली है। और भी आगे चीजें शायद अनफोल्ड होगी और हमें देखने को मिलेगी, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। अब ये क्या डायनामिक्स ऐड करते हैं, क्या एलिमेंट ऐड करते हैं, और इन कैरेक्टर के आपस में कैसी बॉन्डिंग या फिर क्या चीजें होती है, वो देखने में मजा आएगा। और क्या एक नई लेयर इस एनिमे में ऐड होगी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। उसके साथ साथ जो आइलैंड है जो काफी ज्यादा डेंजरस है, जो अपने आप में ही एक बीस्ट है, उसकी क्या मिस्ट्री है, ये जो सारे मॉन्स्टर्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सब चीजें वो फिगर आउट कर रहे होते हैं। और उनके साथ साथ आप और मैं, हम भी मिलकर इन चीजों को फिगर आउट करने में लगे हुए हैं। मतलब ये सारी चीजें जो है ना ये आपको एंगेज रखती है और यही देखने में आपको मजा आता है। गाबीमारू के गांव का जो मुखिया है ना वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग कैरेक्टर लगा। मतलब जिस तरह से उसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो इतना ज्यादा इविल है, शायद इमॉर्टल भी है। मतलब उसकी अगर बैक स्टोरी देखने को मिले, आई होप आगे जाकर देखने को मिले, और उसके बीच एंड गाबीमारू के बीच अगर एक बैटल भी हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा। इसके अब तक 5 एपिसोड आ चुके हैं, पांचों के पांचों एपिसोड देखकर मैंने खत्म किए हैं। एंड उन्हें देखकर मैं कह सकता हूं ओवरऑल ये एक बढ़िया एनिमे है, जिसका डायरेक्शन, इसका जो स्क्रीन प्ले है, स्टोरी है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका जो एनिमेशन है वो एपिसोड बाय एपिसोड बेटर हुआ है। इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया, ऑल्दो उसका म्यूजिक अच्छा है। इसका जो एंड क्रेडिट सॉन्ग है वो बढ़िया है। इसका जो बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बेटर है। मतलब ये एक्शन सीन को और उसके साथ साथ ओवरऑल एनिमे को एनहांस करता है। एक ड्रॉबैक जो शायद आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं, कि इसका जो टोन है वो डार्क है, इसमें वॉयलेंस है, गोर है और एक्शन दिखाया गया है। अगर ये सारी चीजें आपको पसंद नहीं है तो ये एनिमे आपके लिए नहीं है। लेकिन आप अगर मेरे जैसे हो जिसे डार्क, हॉरर एंड ये सब मार काट चीजें पसंद है, तो ये एनिमे आपको जरूर देखना चाहिए। मैं इसे हाईली रेकमेंड करता हूं। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोसाइमास।